नमस्कार। आज हम चिंता से मुक्ति, समर्पण का मार्ग इस विषय पर कुछ अंशों को लेकर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास ये कुछ नोट्स और लेख हैं और हमारा इरादा है कि समर्पण का जो असली मतलब है उसे समझें। बिल्कुल। जैसा इन स्रोतों में बताया कि भाई ये चिंता से कैसे अलग है और इसका ब्रह्मांड से मतलब हमारी अंदरूनी शांति से क्या कनेक्शन है। और हाँ, एक बात साफ कर दें, जब हम ब्रह्मांड कह रहे हैं तो इन अंशों का मतलब उस बड़ी अनदेखी शक्ति या व्यवस्था से है जिससे जुड़ने की बात हो रही है। सही है। अक्सर ये सवाल मन में आता है, मेरे भी आता है, कि सब कुछ सौंपने की कोशिश तो करते हैं पर फिर भी वो राहत, वो शांति क्यों नहीं मिलती। हाँ, ये बहुत आम सवाल है। तो स्रोत यहाँ एक मुझे लगता है बहुत जरूरी बात कहता है। क्या? कि समर्पण कोई सौदा नहीं है या डील नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ दिया और बदले में शांति मिल गई। सही कहा। ये कोई लेन देन नहीं है। हाँ, ये तो बस नतीजों को, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों जैसे भी हों, उनको स्वीकार करना है। और सबसे बड़ी बात ये वहम छोड़ना कि सब कुछ हमारे ही कंट्रोल में है। बिल्कुल सही। और स्रोत की एक बहुत दिलचस्प बात पता क्या है? बताइए। कि जैसे ही हम ये कंट्रोल छोड़ने को राजी होते हैं ना, ब्रह्मांड हमारे बाहर से नहीं अंदर से काम करना शुरू करता है। अच्छा, मतलब बदलाव बाहर नहीं अंदर से शुरू होता है। एग्जैक्टली। इन लेखों के हिसाब से चिंता हमेशा भविष्य की किसी नेगेटिव कल्पना से ही जन्म लेती है। अगर ऐसा हो गया तो कहीं वैसा ना हो जाए। हाँ, ये क्या होगा वाला डर। वही तो समर्पण का मतलब है, उस काल्पनिक भविष्य को भी सौंप देना और पूरी तरह से अभी इस पल में जीना। वर्तमान में जीना। स्रोत भी यही कहता है कि यही ब्रह्मांड से जुड़ने का पहला कदम है। बिल्कुल। और इसको ना ऊर्जा के लेवल पर भी समझाया गया है कि चिंता हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है, सोख लेती है। हाँ। जबकि समर्पण उसे बचाता है, मतलब संचित करता है। ये बात मुझे काफी प्रैक्टिकल लगी। हाँ, ये ऊर्जा वाला पॉइंट बहुत अहम है और शायद इसीलिए ध्यान, प्रार्थना या सिर्फ चुप बैठना ज्यादा असरदार होता है। लेकिन कब? तभी जब हम अपनी बेचैनी, अपनी अशांति को सच में स्वेच्छा से उस बड़ी शक्ति को सौंपते हैं। नहीं तो ये तकनीकें भी बस ऊपरी तौर पर रह जाती हैं। सही है। अच्छा, स्रोत में एक बहुत अच्छी उपमा भी दी है चिंता और समर्पण को समझाने के लिए। एक तस्वीर सी बन जाती है दिमाग में। हाँ। कैसी? कहा है कि चिंता मन की उस कसकर बंद मुट्ठी की तरह है जिसमें ऊर्जा फंसी हुई है। हाँ। और क्योंकि वो फंसी है इसलिए दर्द देती है। इंटरेस्टिंग एनालॉजी है, बंद मुट्ठी। हाँ। और समर्पण, वो उस मुट्ठी को धीरे से खोलना है ताकि वो फंसी हुई ऊर्जा फिर से बहने लगे, फ्री हो जाए। वाह, ये तो बहुत बहुत गहरा है, मुट्ठी खोल देना। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है। क्या? कि समर्पण का मतलब शायद कोशिश करना छोड़ देना है, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना। ये गलतफहमी हो सकती है, लेकिन स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? समर्पण का असली मतलब है सही दिशा में, सही नियत से अपना काम करना, पूरी मेहनत से करना। लेकिन उसके नतीजे से चिपकना नहीं, अटैच नहीं होना, उस नतीजे को ब्रह्मांड पर छोड़ देना। अच्छा, मतलब कर्मयोग जैसा? बिल्कुल। स्रोत यही कहता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब फल की चिंता ही नहीं तो समर्पण अपने आप आ गया, फिर चिंता की जगह कहाँ बची। सही बात है। और ये भी कि ये आसक्ति न होना कोई आलस या लापरवाही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए भी नतीजे को ईश्वर या ब्रह्मांड की मर्जी पर छोड़ने का भरोसा है। हाँ, स्रोत एक और उदाहरण देता है, जैसे मंदिर या कोई पवित्र जगह। हाँ। वहाँ एक शांति सी महसूस होती है ना अक्सर। हाँ, होती है। वो इसलिए कि वहाँ बहुत से लोग एक साथ सामूहिक रूप से अपनी चिंताएं, अपना मैं किसी बड़ी शक्ति को सौंप रहे होते हैं। एक कलेक्टिव सरेंडर होता है। अच्छा। तो स्रोत कहता है कि हम अपने मन को भी वैसा ही एक केंद्र बना सकते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए एक प्रैक्टिस भी सुझाई गई है। क्या प्रैक्टिस? रोज रात को सोने से पहले होश पूर्वक दिन भर की जो भी उलझने हैं, चिंताएं हैं, जो काम अधूरे रह गए, उन सबको ब्रह्मांड को सौंप देना। एक रिचुअल की तरह। हाँ, पर सिर्फ एक रात का नहीं, इसे लगातार करना होता है। एक अभ्यास है ये। और इस अभ्यास से होता क्या है, मतलब क्या असर दिखता है? स्रोत के अनुसार धीरे धीरे हमारी जो अंदरूनी प्रतिक्रियाएं हैं ना, वो बदलने लगती हैं। कैसे? जो मुश्किलें पहले बोझ लगती थी वो अब टीचर जैसी लगने लगती हैं। लगता है कि ये हमें कुछ सिखाने आई हैं। अच्छा। डर जो है वो धीरे धीरे भरोसे में बदलता है। हमारी प्रार्थनाएं पहले जो शिकायतों और मांगों से भरी होती थी, हाँ, कि ये दे दो, वो दे दो, हाँ, वो अब शुक्रगुजारी में, ग्रेटिट्यूड में बदल जाती हैं। एक गहरी समझ आने लगती है कि भाई जो भी हो रहा है, चाहे कितना भी मुश्किल लगे,
वो हमारे ही भले के लिए है, हमारे विकास के लिए है। मतलब समस्याएं खत्म नहीं होती? शायद नहीं, पर हम उनसे भागते नहीं। हम उनके अंदर छिपे मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। वो नजरिया बदल जाता है। स्रोत एक बहुत ही आसान सा लेकिन मुझे लगता है बहुत शक्तिशाली वाक्य भी सुझाता है। कौन सा? कि जब भी चिंता बहुत हावी होने लगे, परेशान करे, तो एक गहरी सांस लेनी है। हाँ। और बस इतना कहना है, अब तू संभाल ले। अब तू संभाल ले। सुनने में बहुत सरल है ना? पर स्रोत कहता है कि ये छोटा सा वाक्य अगर पूरी भावना से कहा जाए तो हमारी चेतना का दरवाजा खोल सकता है। जैसे हम ब्रह्मांड को कह रहे हो कि प्लीज अब आप इंटरवीन करो। सही कहा। इसे सिर्फ बोलना नहीं है, महसूस करना है। स्रोत ये भी कहता है कि शुरू में शायद अजीब लगे या दिमाग सवाल करेगी, ये क्या बचपन है। हाँ, तर्क करेगा मन तो। बिल्कुल, लेकिन लगातार अभ्यास से ये एक अंदरूनी बातचीत बन जाती है। तो निचोड़ ये है कि चुनाव हमारे हाथ में है हमेशा। या तो चिंता का बोझ ढोते रहें या समर्पण की आजादी चुने, डर में जिए या प्रेम और विश्वास में। और ये चुनाव हम हर पल कर सकते हैं ना? बिल्कुल, किसी भी सिचुएशन में, हर पल। और अंत में, जैसा स्रोत कहता है, समर्पण सिर्फ एक फिलॉसफी या विचार नहीं रह जाता। तो क्या बन जाता है? ये जीने का एक तरीका बन जाता है। ब्रह्मांड के साथ एक खामोश, लगातार चलने वाली बातचीत की तरह। हाँ। इस अवस्था में फिर स्वीकृति, शांति, एक सहजता, वो सब अपने आप आने लगता है। और स्रोत ये भी कहता है कि जब किसी को ये अनुभव होता है तो इसे बांटा जाना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसे सिर्फ अपने तक ना रखें, दूसरों के साथ शेयर करें, उनके जीवन में भी थोड़ी रोशनी लाएं। ये एक स्वाभाविक कदम बन जाता है। अंतिम विचार तो स्रोत कहता है कि समर्पण ब्रह्मांड के लिए अपना दरवाजा खोलने जैसा है। हाँ। तो एक विचार यहाँ छोड़ जाते हैं हम सबके लिए आज। ऐसी कौन सी एक छोटी सी चिंता है या किसी चीज को कंट्रोल करने की इच्छा है जिसे हम जानबूझकर छोड़ने का प्रयोग कर सकते हैं? एक प्रयोग की तरह। हाँ, बस ये देखने के लिए कि हमारे नजरिए में, हमारी फीलिंग में क्या फर्क आता है। करके देखने में क्या हर्ज है।